अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? ये वीडियो है, कुछ बातें होगी और कुछ डिटेलिंग बातें होगी पलाई के रिलेटेड, हमारे फार्म के रिलेटेड। किसी और के फार्म का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मेरी बातें करूँगा क्योंकि मैं लिमिटेड बकरे पालता हूँ। मैं किसी के साथ में कंपटीशन में नहीं हूँ। पहली बात, पुराना रिजल्ट देखते हुए हमारे यहाँ पर आप बकरे ना भेजें। हो सकता है ये साल आपको रिजल्ट मिले, हो सकता है आने वाले साल में रिजल्ट ना मिले। लाइव स्टॉक है और ये फैक्ट है। इसमें सब कुछ तवक्कल अल्लाह के ऊपर होता है काम। हम लोग कोई चीज की वारंटी गारंटी नहीं लेते, ना लिविंग एंड डेथ की, ना वजन की। इसका मतलब ये नहीं कि बकरों को हम है ना ऐसे ही छोड़ देते, खिलाते पिलाते नहीं है। प्रॉपर केयर टेकिंग होती है। 200% देते हैं हमारा। जाते वक्त आपको बकरे नीला धुला के फिट एंड फाइन मिलेंगे, साफ सुथरे मिलेंगे। आपके अगर बकरे को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगा, रेगुलर अपडेट होगा आपके पास। जब तक बकरा ठीक नहीं होता तब तक। और ऐसा है कि हम ट्रेडर्स के बकरे नहीं लेते। अगर आप सेल करने वाले हो तो हम आपके बकरे नहीं लेते, क्योंकि भाई मैं ये बकरे रख के ट्रेडिंग करके मैं खुद बहुत नुकसान में गया हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ और लोग और नुकसान में जाए, क्योंकि इसमें आप पलाई पे बकरा रख के साल भर में कमा नहीं पाओगे। अगर आपके 10 बकरे हैं तो 2 बकरे अच्छे रेट में बिकेंगे, 8 बकरे वो 2 रेट के प्रॉफिट का भी रेशियो लेके चले जाएंगे। बकरियां हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि मेरा हाथ कच्चा है उसमें। बाय फैक्ट है ये। मेरे को नहीं आ रहा है, मैं फेल हूं उसके अंदर। 10 बच्चे पैदा होते हैं तो 8 मरते हैं। तो ये रीजन की वजह से जिधर मुझे लग रहा है नुकसान है, मैं वो जगह पे सजेस्ट नहीं करूंगा और वो चीज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जितने भी लोग मेरे से मशवरा लेते हैं, मेरे यहाँ पर बकरा रखना चाहते हैं, तो मेरी क्लियर कट बात ये है, ट्रेडर्स नहीं, बकरियां नहीं। केजेस है हमारे पास, खूटे भी है हमारे पास, लेकिन खूटे पे सिर्फ एग्जॉटिक गोट्स ही रखे जाते हैं, कोटा और ये सब नहीं। हाँ, लास्ट टाइम पे एक बकरा था, क्योंकि उसका विजन वाला इशू था, इसलिए वो खूटे पे रखा गया था। बाकी एग्जॉटिक ही खूटे पे रखे जाते हैं। अंडू की पलाई हमारे यहाँ पर होगी 3,900 रुपये, खस्सी की होगी 3,400 रुपये। अब बात आती है कि भाई वेट के रिलेटेड हमारा बकरा 50 केजी के नीचे है और ऐसा है वैसा है, तो फिर आपके बकरे को ओपन बाड़े में रखा जाएगा। अगर वो एग्रेसिव नहीं है तो उसको ओपन बाड़े की पलाई 3,400 है। वैक्सीनेशन फीस होगी 1,000 रुपया, वैलिड होगी 1 साल तक, अगले बकरीद तक। उसके बाद में अगर आपको कंटिन्यू करना है 2028 के लिए, तो फिर आपको वैक्सीनेशन फीस देना पड़ेगी। मेहनत करता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि एक एक रुपया हलाल का रखूं और ये बेजुबान है, इनका हक मार के अपना पेट ना भरूं। पहली बात, इनका हक अदा करूं। रेट बढ़ाने की भी वजह यह है कि ऑलमोस्ट पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है, मार्केट से रेट महंगा आ रहा है, क्योंकि हम राशन का घी नहीं खिलाते हैं। हम एपीएमसी मार्केट से जो घी आता था अभी तक, जो 35 रुपए किलो का घी आता था, वो घी था, अभी उसका रेट बढ़ चुका है। सोया दाने का रेट बढ़ चुका है, मकई का रेट बढ़ चुका है, हरी पत्ती का रेट बढ़ चुका है। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ चुका है, ना कि कोई दूसरी चीजों की वजह से रेट बढ़ चुका। हम दाने की बातें कर रहे हैं, खिलाने की बातें कर रहे हैं। मेडिसिन ऑलमोस्ट 10 से 15% बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट मेडिसिन का रेट। तो हर चीज देखना पड़ता है और साल में हमारे को टैक्स भी भरना पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर टैक्स नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शन जो ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसके लिए टैक्स भी भरना पड़ता है और हम टैक्स भरते हैं, लेकिन वो चार्जेस आपसे नहीं लेते। वरना
सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। खैर, ये मेरी डिटेलिंग आपके पास डिटेल है 2026 और 27 के लिए, मतलब 2027 के बकरी ईद तक के लिए। हाँ, आप जनवरी में बकरा लेके आओगे तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ वैक्सीनेशन चार्जेस देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वो बकरे को पलटी रखना चाह रहे हो और मार्च में लेके आ रहे हो तो मार्च में हम लोग वैक्सीनेशन चार्जेस नहीं लेंगे। आपका सीधा जून में 2028 मतलब 2027 का जो जून होता है उसके अंदर 28 के लिए आपका वैक्सीनेशन चार्जेस ऐड करेंगे। मेहनत ज़रूर करेंगे, 200% करेंगे, एक एक बकरे पे वॉच रखेंगे। मिनिमम बकरे पालते हैं हम लोग, मिनिमम। लास्ट ईयर 2025-26 में मेरे पास 480 के करीब बकरे थे। मैंने ये साल 100 बकरे कम लिया हूँ। इसका मतलब मैं कंपटीशन में नहीं हूँ, तो मेरा किसी के साथ में कंपटीशन नहीं। इसके बाद में ऐसा है कि जून स्टार्ट से लेके हम सितंबर एंड तक बकरे पलाई पे नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं उसका पूरा डिटेलिंग ये है कि मैक्सिमम बकरे इन्फेक्टेड आते हैं। इन्फेक्शन से हमारे को डर नहीं है, कोई कुछ भी बोले हम लेते। पहले तो आप लोग तो कोई बकरे लेते नहीं थे, बीमार दरवाजे से रिटर्न कर देते थे। खैर है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी वीडियो के ऊपर जब मैं नहीं लेता हूँ बकरे तो उसका वैलिड रीज़न होता है। वैलिड रीज़न की वजह से मैं नहीं लेता हूँ बकरे। तो वैलिड रीज़न ये है कि हम बकरे नहीं लेते हैं जून से लेके सितंबर एंड तक। उसका वैलिड रीज़न ये है कि मैक्सिमम बकरे वहाँ से बीमार आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं इन्फेक्टेड आते हैं, बुखार मतलब PPR, FMD ये लेके आते हैं। और वो बकरों को 3 महीने तक हम लोग ट्रीटमेंट करें, 3 महीने तक हम लोग ट्रीटमेंट करें, वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वेट गेन पे नहीं आते हैं। प्रॉपर वेट गेन सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया था इसलिए वीडियो डिसकनेक्ट हुई थी, तो फिर कंटिन्यू करता हूँ। वो बकरे जो बीमार आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वेट गेन पे नहीं आते हैं। रीज़न उसका है कि उसका कोई ना कोई ऑर्गन इन्फेक्टेड है। हाँ, उसके बावजूद बकरे कुछ तैयार होते हैं, लेकिन उसका रेशियो 10 से 15% का है। तो 10 से 15% का रेशियो में इतने सालों से हम लोग ये कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग का 15 से काम कर रहे हैं ये चीज़ का पलाई के रिलेटेड। तो प्रॉपर रेशियो बनता है, जिसमें रेशियो कम है, परसेंटेज कम है। मतलब समझो आपके 100 में से 20 बकरे खाली बन रहे जो बीमार हुए हैं और ट्रीटमेंट किया, ब्रो 100 बकरे फॉर एग्जांपल, उसमें से 20 बकरे खाली बन रहे हैं, तो वो रेशियो परफेक्ट नहीं है। ऑलमोस्ट 50 या 60 का रेशियो होना चाहिए, परसेंटेज का रेशियो होना चाहिए, तो फिर उसके अंदर काम बराबर किया जाता है। बारिश के 4 महीने हम लोग वेट की वीडियो नहीं देते। हाँ, आप बोलेंगे हमारे बकरे की वीडियो दो, तो वो बना के दे देंगे, लेकिन बाड़े के बाहर निकाल के नहीं, बाड़े के अंदर ही। क्योंकि ये 4 महीना डीवॉर्मिंग होती है परफेक्टली, वैक्सीन होगी परफेक्टली, 3 वैक्सीन होगी, 3 डीवॉर्मिंग होगी इसके अंदर, ये 4 महीने के अंदर, और बराबर तरीके से आपको अपडेट दी जाएगी। लास्ट ईयर मेरे यहाँ पर कुछ बकरे नहीं बने, उसका वैलिड रीजन है, बीमार हुए थे, रिवर्स हुए थे और वो उसके बाद में आए, लेकिन मैंने उसकी जिम्मेदारी लिया और मैंने माफी मांगा। इसका मतलब हमारी ध्यान है। अक्टूबर से हम लोग है ना प्रॉपरली वेट की वीडियो डालते हैं। जब मैं वारंटी गारंटी नहीं लेता हूँ तो वेट की वीडियो आपको डाल रहा क्यों? क्योंकि मुझे भी देखना है कि बंदे का जो बकरा है वो क्या वेट पे जा रहा है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे तो कैलकुलेशन होता है कि मेहनत करने के बाद में उसको खुराक बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसलिए हर महीना हम लोग वेट की वीडियो दे देते हैं, 1 से लेके 10 के बीच में, अक्टूबर से स्टार्ट होती है। प्रॉपर सही तरीके से 100% क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, और स्मूथली अपना ही काम कर रहे हैं। हम अपने ही काम पे तवज्जो दे रहे, ना कहीं और तवज्जो दे रहे, ना मुझे और किसी की ओर देखना है। मुझे सिर्फ मेरे यहाँ पर देखना है, अपने आप को सुधारना है। कुछ आते हैं गलत कमेंट तो पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर खामियां रहेगी, तभी गलत कमेंट आ रहे हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ।
तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।